मेरी कोई बहन चुनाव लड़ेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, किसी पार्टी से आ जाए। देखिए, बड़े गर्व की बात है कि महिला सेवा मंडल टोहाना की तरफ से और संगठनों की तरफ से जितनी भी यहाँ पे समाज सेवी महिलाएं हैं टोहाना की, उन्होंने मुझे बुला के राखी बांधी है। और बहुत गौरव की बात है, ये हर एक व्यक्ति के सौभाग्य में नहीं होता। कोई भगवान उसी को इतनी जिम्मेदारी देता है जिसमें क्षमता होती है इतने बहनों के साथ रिश्ता निभाने की। और ये कोई पॉलिटिकली राखी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा, ये एक सोच समझ के रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने भी सोचा और मैंने भी सोचा और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत ज्यादा उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं आज उनको भी बोल के गया हूँ 24 घंटे जैसे अपनी सगी बहन के साथ जो रिश्ता निभाता हूँ, इनके साथ भी आगे से बाद वैसे ही रिश्ता निभाऊंगा। समाज सेवा तो मैं तो बता रहा हूँ, जितने भी बहनें हैं सब समाज सेवा में ही हैं और इनको कभी भी मेरी जरूरत होगी किसी तरीके की, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और समय समय पर जो ये मुझे कोई चीज बताएंगे कि ऐसी चीज की हेल्प की जरूरत है या कुछ और है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और वैसे बहुत ज्यादा सक्षम है ये करने में और कर भी रही हैं। टोहाने को इन्होंने संभाल रखा है, तो बड़ी खुशी की बात है आज इन्होंने मुझे राखी बांधी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं आपको बड़े खुले शब्दों में बता रहा हूँ, राजनीति वाला ये फंक्शन नहीं है, लेकिन जब मैं कभी चुनाव लड़ूंगा तो कौन बहन चाहेगी उसका भाई हार जाए? कोई हिंदुस्तान में ऐसी बहन है जो अपने भाई से ऊपर पार्टी को मानती हो? कोई है तो बता देना। मैं फिर बता रहा हूँ, महिलाएं बहुत ज्यादा सेवा कर रही है शहर में। और मैंने अभी यहाँ एक ऐलान किया है कि अगर मेरी कोई भी बहन टोहाना विधानसभा क्षेत्र से किसी भी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, चाहे बीजेपी हो, चाहे चौटाला साहब की हो, चाहे कांग्रेस हो, तो मैं चुनाव लड़ने को छोड़ने से तैयार हूं। मैं मेरे को टिकट मिले या चुनाव मिले, मैंने चुनाव 100% लड़ना है। अगर किसी भी पार्टी से मेरी कोई बहन चुनाव लड़ेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, किसी पार्टी से आ जाए। बहुत बड़ी बात है। कमाल है अमल, क्या आपके सामने बैठा हूँ, उन कैमरा कह रहा हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो, किसी की वाइफ आ जाए, चाहे मेरा वो प्रतिद्वंदी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी खुल के सपोर्ट करूंगा। महिला को संभलवाओ शहर, और नहीं संभलवा सकते तो फिर संजय शर्मा तो है ही है सेवा में। जैसे आपने बात की, प्राथमिकता क्या रही? प्राथमिकता मेरी सबसे पहले ये है बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी दूर करोगे तो नशा दूर होगा, नशा दूर करोगे तो क्राइम कम होगा, ठीक है। और भ्रष्टाचार तो बाद की बात है, पहले तो लोग इतने दुखी हैं नशे से, बेरोजगारी से। जब बच्चा हमारा नौजवान होता है, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में जाके नशा करना शुरू कर देता है। और नशे में जाने के बाद वो वारदात करता है, फिर वो चोरी करता है नशे को पूरा करने के लिए। चोरी वो किसी तरीके की हो सकती है, साइकिल चोरी कर लिया, स्कूटर चोरी कर लिया, किसी का बल्ब उतार लिया, टूटी उतार के ले गया, फिर दुकान में घुस के दुकान लूट ली। 4-4 हजार की यहाँ पे डकैतियां हो रही है। कोई जो क्रिमिनल लोग हैं 4 हजार की लूट थोड़ी करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है टोहाना को बेरोजगारी से मुक्त करना, फिर नशे से मुक्त करना, और उसके बाद क्राइम से मुक्त करना। और डेवलपमेंट तो एक ये सरकार का फर्ज होता है, गाड़ियां बढ़ा दी, सड़क बना दी, इसके लिए तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत भी नहीं है। ये तो फंड ऊपर से सरकार का आता है, हर शहर में बढ़ता है। और उससे विधायक की तो इतनी ड्यूटी होती है कि ठेकेदार टांका ना लगाए, सीमेंट अच्छी यूज कर ले, कोई अपने पसंदीदा लोगों को ठेके ना दे और उसके आधार पर दे, प्राथमिकता के आधार पर ठेके दे जिसका हक बनता है। और बढ़िया मटेरियल यूज होकर सड़कें बन जाए। सफाई कर्मचारी अगर आपके कमेटी के अंदर 100 काम कर रहे हैं तो 100 की 100 ड्यूटी पे हो। होता क्या है, यहाँ पे 100 लोगों की हाजिरी लगती है कमेटी में और 30 आदमी काम करते हैं। 70 आदमी कौन होते हैं? एमएलए के सिफारिशी होते हैं, उनके कोठियों पे काम कर रहे होते हैं, अपने पर्सनल काम कर रहे होते हैं, कोई किसी की ड्राइवर का होता है। इसलिए शहर का ये बुरा हाल है जो चारों तरफ गंद फैला हुआ है। अगर जितने सरकार ने फंड दिया है, अगर 100 कर्मचारी हैं कमेटी में, 100 की 100 अगर ड्यूटी पे है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी आपको गंदगी दिखेगी शहर में किसी तरफ भी। मुझे नहीं लगता कि लोगों में मेरा किसी से कंपटीशन हो। ठीक है, आपकी लिस्ट देखने के बाद मैं बड़ा निश्चिंत हूँ
और मुझे लगता है क्योंकि एक परिवार के तो 4 लोग हैं जिनको टिकट मिल नहीं सकती, वो अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। और उन इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि उनको भी शक है कि उसकी टिकट कटेगी पूर्व मंत्री की, इसलिए उन्होंने अपने भाई से, भतीजे से, सबसे वो करवा दिया। ये बात क्लियर हो चुकी है कि उनकी टिकट कट चुकी है, और उनकी टिकट कटती है तो सबसे सीनियर मैं हूँ और सबसे 19 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। और कल की लिस्ट देखने के बाद मुझे लगता है और 100% लगता है कि टिकट मुझे मिलेगी।